अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर नंबर 5 है सुहेल अफजल साहब की बुक से। इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये पेपर का एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और कोई बहुत टफ़ क्वेश्चंस नहीं है, इजी हैं, सिंपल है। रेगुलर बेस पे अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट्स होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, CGS जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में, जैसे कि पहले भी मैं एक्सप्लेन किया था डिफरेंट चैप्टर्स में, कि कॉस्ट में 3 तरह की चीज़ें हम शामिल होती हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल से मुराद क्या है कि मटेरियल की वो मटेरियल कि जिसकी कॉस्ट पर यूनिट के लिहाज से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इसी तरह डायरेक्ट लेबर होता है। लेबर क्या है? वो लेबर जो कि हमारी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली एंगेज होती है और इसकी पर यूनिट के लिहाज से हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं कि इस जो प्रोडक्ट जैसे पेन है इस पर कितने की लेबर कॉस्ट कितनी आई है, इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट लेबर कहलाती है। उसके बाद थर्ड चीज़ हमारे पास आती है FOH, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस कहते हैं। ये क्या होता है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी कॉस्ट हमारी जो आती है जिसको हम पर यूनिट के लिहाज से स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इसके अलावा डेप्रीसिएशन हैं और इसके अलावा दीगर जो एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस हम FOH में उसको कंसीडर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसकी एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे, वो मैं परफॉर्मा भी आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर अगर इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट कहेंगे। और डायरेक्ट लेबर और FOH को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। लेबर और FOH अगर कंबाइन कर लिए जाएं तो ये कंबाइन होकर कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है। और मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये दोनों कंबाइन होकर क्या कंसीडर किया जाते हैं? प्राइम कॉस्ट कंसीडर किया जाता है। इसके बाद सेकंड जो स्टूडेंट्स में रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इधर इसका एक परफॉर्मा बना के बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं जी सेल्स, इसमें से लेस कर दिया जाता है। ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है इसको हम CGS कहते हैं, ये इसमें से माइनस कर दिया जाता है। सेल में से जब CGS को माइनस किया जाता है तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसमें से स्टूडेंट्स हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स 2 तरह के यहाँ पे आपको गिवन होंगे। एक होते हैं जी एडमिन एक्सपेंसेस और दूसरे मार्केटिंग। ये 2 तरह के एक्सपेंस हो गए। इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल मार्केटिंग एक्सपेंस आपके पास आ जाएंगे। जब आइए आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर फर्दर इसमें से जो हम इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो भी माइनस किया जाता है और जो हम टैक्स पे करते हैं वो भी माइनस किया जाता है। तो फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। ये एक छोटा सा इसका परफॉर्मा था। सेल लेस CGS GP आ जाएगा। GP में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ये तो होगी इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें CGS चाहिए होता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें गिवन होंगी उसको हम पुट कर देंगे। अब इसका परफॉर्मा क्या है, ये इसका परफॉर्मा भी एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का परफॉर्मा है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखा जाएगा, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है, परचेजेज इसमें ऐड की जाती हैं, फ्राइट या कैरेज इनवर्ड जो भी परचेज पे हमारे एक्सपेंसेस आए हैं, कैरेज इन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्राइट इन, वो इसमें ऐड किए जाएंगे और रिटर्न्स एंड डिस्काउंट जो होंगे उसको माइनस कर देंगे। जब इसको ओपनिंग में हम परचेजेज और इन चीज़ों को ऐड लेस कर लेते हैं तो हमारे पास ड्रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाता है। और फिर इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री यानी कि डायरेक्ट मटेरियल की ही एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाएगा इधर हमारे पास। फिर उसके अलावा स्टूडेंट लेबर गिवन होगी, वो इसमें ऐड कर दी जाएगी। FOH फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस ये गिवन होगा, ऐड कर दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस, ये क्या है? ये वर्क इन प्रोसेस मुराद है वो हमारी गुड्स जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, वो इन प्रोसेस हैं, उन पे अभी वर्किंग हो रही है, उसको हम क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री को इसमें ऐड करेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में CGM भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा।
इसमें स्टूडेंट ऐड किया जाएगा फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि वो गुड्स जो हमारे पास तैयार है उनकी ओपनिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड आ जाएगा। और जब इसमें से फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी जाएगी तो हमारे पास CGS आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। तो स्टूडेंट कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रेगुलर बेस पे जब आपको इसके मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आप रेगुलर बेस पे करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत जल्द हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, उसमें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।